चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आज अपने इस माई एसवीएम ऐप पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस में, और आज हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, जो कि बच्चों का सबसे चहेता टॉपिक है, चैप्टर्स है। काफ़ी जब 10th पास आउट करके आते हैं तो काफ़ी उनको फर्स्ट टाइम हर जगह dy बाई डी एक्स की राहें दिखाई जाती है और उनको अच्छा भी लगता है। उनकी मैथमेटिक्स से हमें लगता है कि 11th क्लास में यहीं से स्टार्ट होती है। dy बाई डी एक्स उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज वो घड़ी आ चुका है हम लोग को देखने के लिए। तो पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए, मार कर दो, यहाँ बैठे रहो, देखते रहना। डिफरेंशिएशन की अगर बात किया जाए, ठीक चल रहा है ना, धुधरा नहीं हो रहा है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन की अगर बात किया जाए तो काफ़ी ये डेरिवेटिव वर्ड से बनता है सर जी, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो आता है डेरिवेटिव से आता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव जिसको कि डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई, ठीक है, एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स या y डैश या y1 या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स या कैपिटल dy। 1 2 3 4 5 6 ये सब डेरिवेटिव है और इसको इज कॉल्ड इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सर जी हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? तो वही है सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही है डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन एनी फंक्शन डिफरेंशिएट को शॉर्टकट में इस तरह लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन when differentiate of y with respect to x is known as first order derivative. First order derivative is denoted by f dash x dy by dx, y dash y1 delta y by delta x या कैपिटल dy is called first order derivative। और ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सबसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लोग बात किया जाए तो dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, जो कि हम डिस्कशन किए थे आपको किस में, डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है, जो कि हम डिस्कशन किए थे आपको डिफरेंशियबिलिटी में। यही होता है ऐसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और जितने भी डेरिवेटिव के हम लोग के फॉर्मूले हैं सारे के सारे इसी से डिराइव होते हैं, इसलिए उस टॉपिक का नाम हम लोग को हो जाता है डेरिवेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, किसी को जो डाउट होगा आप पूछेंगे हमसे, ठीक है। अब देखिए, अब देखा जाए, यदि बात किया जाए
तो सर स्टार्ट करते हैं कहानी। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स, और हमें कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कहानी यहीं से स्टार्ट होता है बाबू, कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। तो सर हम लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना बाबू एच। आ जाओ इंडिया, कम ऑन इंडिया, इंडिया कम ऑन। सर फंक्शन किसका है? साइन का है, साइन, और एक्स की जगह क्या रखना है सर? एक्स प्लस एच माइनस सर किसका है? साइन का, साइन एक्स अपॉन कितना मेरे बालक? एच। अब देखो साहब जी, मेरे साहब जी, मेरे बंधु, आप इसको देखा जाए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर आप लोग। बचपन से लेके आज तक हम लोग इसी फार्मूला को ढोते आ रहे हैं, और इस फार्मूला का नाम है साइन सी माइनस साइन डी। इसको बोलते हैं बाबू सी डी फार्मूला। क्या बोलते हैं? सी डी फार्मूला, सी डी फार्मूला या डीवीडी फार्मूला, ठीक है। जैसे आप लोग याद रखिए, तो साइन सी माइनस साइन डी आप लोग को याद होगा कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बोलो इंडिया, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए मेरे साहब, मेरे बंधु, यदि आप यहाँ आए तो हम लोग मिलकर देखें लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और नीचे क्या वेट कर रहा है मेरे बालक? एच। बेशर्मी से या बेसब्री से आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए सर, इसको लिख लिए होंगे तो आप, इसका तो कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब इनका काम ख़त्म। अब देखो साहब जी, ये अच्छा खासा लिमिट का फार्मूला हो गया। यहाँ यक्स कैंसिल हो जाएगा, और यदि बात किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स कितना हो जाएगा मेरे लाल? 2x बटा में 2, और ये साइन एच बाई टू अपॉन कितना? एच। बोलो इंडिया। अब देखिए, अब देखा जाए सर, तो इनको तो सर ढोते ढोते हम लोग का समय बीत गया। साइन एच बाई एच कितना हो जाएगा बाबू? 1, 0/0 फॉर्म। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बने, जो साइन के साथ है वही नीचे होना चाहिए। तो सर यहाँ देखो, लिमिट जो है दोनों के लिए थ्योरम होता है, लिमिट का थ्योरम होता है कि अगर लिमिट सपोज एक्स टेंस टू ए है आई एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो मेरे लाल ये लिमिट दोनों के लिए एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो यह लिमिट मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सर दो साइन एच बाई टू यहाँ बाई टू कर देते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बन रहा है, बाई 0 फॉर्म नीचे भी बन रहा है, लेकिन साइन के साथ एच बाई टू है तो किसका भूख है? एच बाई टू का भूख है। इसको एच बाई टू से भूख इसके मिटाइए भाई। यह किसका भूख है? एच बाई टू का। तो उसको क्या चाहिए? एच बाई टू चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो भोजन चाहिए, भूख लगी है तो भोजन चाहिए। पानी देंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपको भूख लगा है और आपको पानी देने के लोग पी लो, तो आपकी भूख मरेगी? नहीं मरेगी। तो बात वही है कि इसको भूख लगा है किसका? एच बाई टू का, और है नीचे क्या? एच। तो भाई 2 से इसकी प्यास को हम लोग बुझाएंगे, लेकिन 2 से जब मैंने गुणा किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा बाबू? भाग भी देना पड़ेगा। तो यहीं से बैलेंसिंग करते हम लोग, वहाँ रॉन्ग थे, यहाँ राइट है। और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच क्या हो जाएगा मेरे लाल? 1 हो जाएगा। तो सर ये डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग का है, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ एच का मान 0 डाल दो बाबू, तो 2 कॉस 2x प्लस 0 बटा में 2 गुणे 1। भाई ये नीचे 2 इंतजार कर रहा है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। और मेरे बंधु ये जो हो गया कॉस x हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन y क्या है बाबू? साइन x है, तो डी साइन x बाई डी एक्स जो है मेरे लाल वो आ गया कॉस x। और यहीं से हम लोग की कहानी स्टार्ट हो जाती है।
तो आपसे बोर्ड में, आपके बोर्ड में यह भी पूछ सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो अगर आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल रूल नहीं पता रहेगा तो आप अपना मुंह चोखा जैसा बना लीजिएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख के घरे आ जाइएगा, उसको 2-3 बार लिखिएगा, सोचिएगा नंबर ज़्यादा मिल जाए, लेकिन आपकी मार्क्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपको इसी रास्ते से गुजरना होगा। जैसा कि अगर बात किया जाए, जैसा कि इसको लिख लेंगे आप वीडियो को पुशअप करके, और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, इस कहानी को, इस सिस्टम को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। एक क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए और देखिए दोनों काम, चलिए और देखिए। अब यदि बात किया जाए मेरे बंधु, मेरे सोना, मेरे जिगर, तो कह देगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x by using FPR मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। बाबू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछ चुका है आपके बोर्ड में, ठीक है। और ये आपके CBSE में भी पूछा हुआ है और आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको ये ISC 2015 में देखिए, 15 में देखिए, 16 में देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और भी कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अब जरा सोचो कि 4 मार्क्स का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछेगा और वहाँ पर आप 1/1 + x² लिख के आ जाइएगा, तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनाते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का एक ही फार्मूला, एकलौता फार्मूला, जिसका नाम है कि y = f' x लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन कितना बाबू, h। एक लौता फार्मूला FPR का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साहब जी, तो उनको ज़बरदस्ती y मानना होगा, किनको, tan इनवर्स x को, y भी मानना होगा, f(x) भी मानना होगा, और tan इनवर्स x तो माना नहीं है, ठीक है। यह गिवेन है, यह क्या है, गिवेन है, यह क्या है, गिवेन है। अब देखिए, इसको यदि बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यदि इसको हम लोग को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ज़रा गौर से देखिए, ठीक है। तो देखिए, गौर से देखिए और गौर से देखिए। सर जी ये क्या है, ये tan इनवर्स x है, इनवर्स है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए सर, ठीक है। इनवर्स का मैं जान से बता रहा हूँ कि आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये dy/dx है, ये क्या है सर, dy/dx है, dy/dx फंक्शन x का है। अब मैं इसको क्या करता हूँ सर, इसको इधर लाता हूँ tan को, तो क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x, और ये हो जाएगा fy। फंक्शन किसका हो गया, y का हो गया। जब फंक्शन x का था तो f(x) था, फंक्शन y का होगा तो fy होगा। y = tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ क्या है सर, x = tan y इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको ट्रिगो में कन्वर्ट कर दिए। अब जो है हम लोग का डेरिवेटिव उसी तरह काम करता है, क्योंकि कसम नहीं खाया कि यहाँ y है तो यहाँ x ही रहेगा। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सारा सिस्टम किस पर काम करेगा सर जी, y के टर्म में। तो अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा ही, लेकिन जो है ये f जो है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, y। तो y + h माइनस fy अब बटा में h। कोई डाउट, नो डाउट, कोई शक, नो शक। अब आपका सारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला के डेरिवेशन में यह काम करेगा साहब। कौन सा काम करेगा, ये काम करेगा। अब बात करते हैं सर जी,
अब बात करते हैं मेरे शेर, मेरे लाल, कि dx/dy लिमिट h टेंस टू जीरो। अब जो है रिप्लेस कर tan कितना y प्लस एच, tan y प्लस एच माइनस tan y, अब बटा में कितना एच, बटा में कितना एच। अब देखो साहब, यहाँ tan c माइनस tan d हो गया। अगर आपको tan c माइनस tan d याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो और भी बढ़िया। ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो और भी बढ़िया, क्योंकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? क्योंकि हम बचपन से लेके आज तक ही एक ही फार्मूला जानते आ रहे हैं सर, कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। भाई ये मैं जन्म ही लिया था इस फार्मूला से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर, sin y प्लस एच बटा में cos y प्लस एच। भाई sin बाई cos tan y प्लस एच, यहाँ भी सर जी हो जाएगा क्या, आ जाओ। तो ये sin y अपॉन cos y। अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखिए और धीरे से क्या करिए, इसको धीरे से इसका एलसीएम ले लीजिए। और क्या कर सकते हैं आप, तो cos y प्लस एच इंटू कॉस वाई इंटू एच, एच तो पहले से विद्यमान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई, और ये कॉस वाई प्लस एच इंटू साइन वाई। बंधु आपको एक फार्मूला याद होगा, खाली इसमें फार्मूला का ही खेल है, छुच्छे फार्मूला है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर सर जी होता है साइन ए माइनस बी, या साइन ए माइनस बी बराबर ही होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप चाहोगे तो यहाँ उल्टा फार्मूला लगा दोगे सर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन ए, इसको ए मान लो, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, ए का काम वाई प्लस एच और बी का काम वाई कर रहा है साहब जी, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस वाई प्लस एच साहब इंटू कॉस वाई इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया बाबू, साइन वाई बच गया। क्या बच गया, साइन वाई। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो मेरा हक बनता है कि इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, और इनको भी मिटा सकता हूँ, और इनको भी मिटा सकता हूँ, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए साहब, तो ये dx/dy चल रहा है साहब, तो आपने क्या देखा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर बच्चा साइन एच और नीचे बच्चा सर जी कॉस y प्लस एच का मान जीरो रखते हैं सर, कॉस y और एच, साइन h बाई एच, लिमिट h टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पर सर 1 लिख देंगे, नीचे कॉस y बच गया इंटू कॉस y बच गया, कॉस y कॉस स्क्वायर y और 1 बाई कॉस स्क्वायर y सेक स्क्वायर y। मेरे बंधु आपका dx/dy जो आ गया वह सेक स्क्वायर y आ गया। आप कुछ नत करें, इसको सर बदल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर y। हमको dx/dy नहीं चाहिए सर, हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए dy/dx चाहिए, इसको उलट दीजिए। तो dy/dx जब इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर y। और सर जी tan y था क्या, tan y सर जी था, हम x बराबर fy बराबर था ये tan y, तो tan y बराबर हम लोग जो लेट किए थे वो क्या था, x था। जहाँ tan y है वहाँ पर लिख देंगे सर x, ये x स्क्वायर हो गया, यानी कि dy/dx क्या हो गया, x स्क्वायर। तो यहाँ पर सर dy/dx जो आ गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी आप लोग ये भी जान जाइए कि tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है 1/1 पर। इसको देखिए, ये लेक्चर देने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपकी मैथमेटिक्स बेहतर बने।
ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मैं चाहता तो मोटका कैंची लगाता और ये सब का सब कैंसिल हो जाता और फार्मूला लिखवाते भर पेट, ठीक है, और 1 से 2 लेक्चर हम लोग का क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले आप इनके माध्यम से बना सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के माध्यम से। सारा इन्वर्स ट्रिगो का 6 फार्मूला इस फार्मूला से बनेगा जो मैं लिखवाया था, और जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो सब का सब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डिराइव होगा। अगर आपको डिराइव करने का मन होगा तो इसमें आपको 3 फायदा होगा। पहला लिमिट क्लियर हो जाएगा आपका, दूसरा ट्रिगो क्लियर हो जाएगा आपका, तीसरा जो है डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो मिला जुला कर जो आपका अगर डेरिवेटिव के सारे फार्मूला को डिराइव करके डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपका डिफरेंशिएशन वीक रहेगा, आप अपने आप में एक बारूद रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, इसको लिखिए पहले। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड डेरिवेटिव, ठीक है। अब जो है आते हैं डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलो या सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बोलो, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, तो पहला आप लोग अभी देखे हैं ट्रिगो में कि पहला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, थर्ड टैन एक्स का डिफरेंशिएशन, फोर्थ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, 5 सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, और 6 में आता है मेरे लाल कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए, अब बात करते हैं ITF इन्वर्स ट्रिगो का सर। देखिए, डी साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डी कॉस इन्वर्स, ये सारा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे लाल। और जो लोग याद कर लेंगे कमेंट में लिखेंगे कि सर मेरे को याद हो गया, मेरे को ज़रूर मैसेज करेंगे कि सर मेरे से पूछिए, तो मैं उनसे पूछूंगा कमेंट में, और वो कमेंट में ही जवाब देंगे, बोलेंगे सर ये होता है, या फ़ोन करके बताएंगे। हमको फ़ोन करके सारा फार्मूला सुनाइएगा, हम फ़ोन से ही पूछेंगे, लेकिन उसमें चीटिंग नहीं करना है। उसमें चीटिंग आपको ये नहीं करना कि नहीं कि हम फ़ोन से पूछें कि बताओ साइन इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा dy/dx, और तुम कॉपी लेके के सामने रख के आराम से बता रहे हो, ठीक है। तो ये सब नहीं, ईमानदारी से आप भी पूछिए, बताइए। tan इन्वर्स x बाई dx, नेक्स्ट cot इन्वर्स x बाई dx, अगेन नेक्स्ट sec इन्वर्स x बाई dx, और cot इन्वर्स cosec इन्वर्स x बाई, कड़बच, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 6-6-12 फार्मूला हो गया और 12 सेकंड में हम लोग लिखेंगे। देखिए बंधु, साइन एक्स का जो होता है वह कॉस एक्स होता है, अभी देखे थे, सिद्ध भी किए थे। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जिस रफ्तार से मेरे को याद है उससे 4 गुना रफ्तार से आपको याद होना चाहिए। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का 1/mod x √x स्क्वायर -1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स का -1/mod x √x स्क्वायर -1। देखिए इतना ही तेज़ी से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें गौर से देखिए, कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है, उसका भी लॉजिक मैंने दिया आपको कि जो फार्मूला C फॉर कैट, कैट माने कुत्ता, क्या होता है कैट माने, बताइए। कैट माने कुत्ता की CR होता है, अच्छा बिल्ली, ठीक है। तो चलिए कैट माने बिल्ली, तो यहाँ कैट नहीं है बाबू, C फॉर जो भी फार्मूला स्टार्ट रहेगा उसमें माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो C से देखिए माइनस यहाँ लगा है, माइनस यहाँ लगा है, माइनस यहाँ लगा है, यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक निक हो गया, निक नेम, इसकी पहचान हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई कि C से स्टार्ट फार्मूला को हम लोग माइनस लगाकर ही बोलेंगे, ठीक है। माइनस लगाना ना भूलें दोस्तों, C से स्टार्ट फार्मूला में माइनस लगाना ना भूलें आप लोग। चलिए हाँ, थोड़ा सा जगह यहाँ भी बचा है सर, तो मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ और खूबसूरती और बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अलजेब्रिक में आ जाते हैं, अलजेब्रिक में देखिए, जैसे मेरे पास कांस्टेंट, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वह चाहे dk/dx 0 हो या 1 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, 1 का भी कोई डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव ऑल रियल नंबर का 0 होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 ही होगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंस 0 होगा। आगे बढ़िए साहब, यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है। यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है। वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में dy/dx ही होगा, dy/dx ही होगा, मतलब ये बकवास चीज़ है, ठीक है। dy/dx बराबर dy, सही है, कोई बात नहीं, इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, जो मिलेगा गिव dy/dx। y का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में क्या देगा हम लोग को, dy/dx देगा, ठीक है। तो इतना फार्मूला आपके सामने है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं साहब जी, ठीक है। इसको मिटाकर तो कुछ एक काम बनेगा हम लोग का। खूब सुंदर सुंदर फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, तो सुंदर सुंदर से आप लोग याद भी करिएगा। तालियां दोनों हाथ से बजनी चाहिए मेरे बंधु, तालियां एक हाथ से बजाएंगे तो बजेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास सर, जैसे मैं बात करूं √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, इसको याद ही रखेंगे, ठीक है। और 1/x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x², इसको भी याद रखेंगे मेरे लाल। और x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर बाहर, पावर में से एक कम, जहाँ n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जहाँ n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर आइए, सब इसी से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। d/dx, e के पावर x का क्या हो जाएगा बाबू, e के पावर x ही होगा। और d/dx x के पावर e का क्या होगा, तो बाबू ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पावर बाहर, पावर में से एक कम। बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये तो सर पढ़ा ही नहीं है, ये तो सर पढ़ा ही नहीं है, n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये तो सर पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, ई के एक्स के पावर, ये तो हम जानते ही नहीं है भाई, वो बात नहीं है। चलिए a के पावर x का, a के पावर x का सर जी a के पावर x इंटू लॉग a, ई रहेगा तो ई लॉग ई का मान 1, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ a पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव पर डिफाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ना चाहते तो बढ़ जाइए। a के पावर x का लॉग x का डिफरेंशिएशन सर, लॉग x का जो हो जाएगा डिफरेंशिएशन बेस e में 1/x होता है, ठीक है। बेस अगर सपोज x बेस a हो तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेस e में लाएंगे,
बेस ई में लाने का मतलब कि log x बटा में log a हो जाएगा, ठीक है। 1/log a बाहर हो जाएगा और डी बट कॉन्स्टेंट को बाहर रखेंगे log x। अब बेस ई में आ गया सर। अब मैं चाहूँ तो log a यहाँ लिख दूंगा और log x का 1/x, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग जितना बेहतर तरीक़ा से लिख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, सुशील दिख रहा है। चलिए लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, वो सब भी लिख लिए हैं, मिटा दें। देखिए अब जो है साहब, मेरे पास जो फार्मूला बचा खुचा फार्मूला है, गिना चुना, बहुत कम ही होगा, ठीक है। जैसे आता है थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बंधु अपने थ्योरम पर काम करता है, ठीक है। जैसे डी बटा में डी एक्स और कोई फंक्शन है प्लस हो, जी एक्स हो, एच एक्स हो, डॉट डॉट डॉट, तो इस सब का डी वाई बाई डी एक्स होगा सर। डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एच एक्स बाई डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक रहेगा तहाँ तक जाएंगे। आगे चलते हैं सर। सपोज सर इसमें माइनस हो, तो माइनस भी इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है साहब जी। डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सपोज मान लेते हैं कि एफ एक्स का क्या हो गया, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, जी एक्स का माइनस जी डैश एक्स लिख सकते हैं। ये थ्योरम पर काम करता है सर। तीसरा जो है डी बटा में डी एक्स और ए एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो इसमें रूल होता है कि पहला हो गया, दूसरा हो गया। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा, इस तरह का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो बाई डी एक्स, तो वही बात है सर, u बाई भी लगता है यहाँ पर, यानी पहला का डिफरेंशिएशन गुरुजी दूसरा से गुणा माइनस लग जाएगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन सर जी पहला से गुणा और नीचे वाला का मेरे बंधु होल स्क्वायर, तो नीचे कौन है जी एक्स का स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। अब देखिए ये फार्मूला जब आप लोग लिख लिए होंगे तो कुछ इसके थ्योरम में कुछ और टर्म्स बचे हैं जो कि हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं मेरे लाल, तो देख के कर दे कमाल, कि इसको सर हम लोग ना u इंटू वी के नाम से मशहूर है फार्मूला। डी यू बाई डी एक्स, पहला का डिफरेंस दूसरा से गुणा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा, यह है डी यू बाई डी एक्स। और
u बाई भी सर पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा और नीचे वाला का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब है जिसको हम लोग बोलते हैं u डैश भी माइनस भी डैश u भी स्क्वायर। ये du बाई डी एक्स डी भी का हो गया। अब जो आगे बात करते हैं, अब जो है हम आगे बात करते हैं कि सपोज सर मेरे पास कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट है और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सर जी ये कांस्टेंट है, इसका लॉजिक मैं बाद में दूंगा। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा करो और प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा करो। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एफ एक्स, एक के बाहर रखिए, गुणा में है तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो ये जीरो हो गया सर, जीरो प्लस के डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो आपने क्या देखा सर, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला। इस कहानी से सर हमें यही शिक्षा मिला कि टाइम वेस्ट है, कांस्टेंट को बाहर रखो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। तो इस आधार पर एक लॉजिक हम दे देंगे आपको, इस आधार पर हम लोग लॉजिक दे देंगे और वो लॉजिक बहुत ही काम करेगा। वह लॉजिक क्या करेगा, बहुत ही काम करेगा सर। कैसे काम करेगा सर, तो ऐसे काम करेगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे काम करेगा कि कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर रखिए और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, अगर वो गुणा में है या भाग में है। सपोज कभी कभी आपको एफ एक्स बाई यहाँ पर के कर दे, तो ये कांस्टेंट गुणा ही है सर। 1 बाई के को बाहर करेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, और हम लोग आपको आगे बढ़ जाएंगे, एफ डैश एक्स जो भी फार्मूला रहेगा लिख के हम लोग तैयार हो जाएंगे। सपोज अगर बात करते हैं सर, ये तो हो ही गया, यह तो हो ही गया। सपोज बात करते हैं सर हमको डी या 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 2 को बाहर करेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। लड़के यही कन्फ्यूज होते हैं, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया आंसर। हाँ, आप यहाँ देखो कि डी एफ एक्स है और यहाँ प्लस के है चाहे माइनस के है, तो ये प्लस माइनस के जो है अब ये थ्योरम पर काम करेगा सर। भाई इनका भी होगा और इनका भी होगा, तो इनका एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स हो जाएगा, इनका प्लस हो या माइनस जीरो हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स। कांस्टेंट प्लस या माइनस में होगा तो उसका जीरो होगा, और गुणा में या भाग में रहेगा तो साथ ही में है, बाहर निकल जाएगा, उसका जीरो नहीं होता है। लड़के इसी 2 टॉपिक में ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे मेरे पास सपोज कि साइन एक्स अब प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ 2 का जीरो हो जाएगा। मिला क्या आपको, कॉस एक्स मिला। तो देखिए ये 2 साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2 दोनों में अंतर है, यहाँ पर साथ में इसलिए बाहर हो गया, यहाँ साथ में नहीं अलग इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक समाप्त होता है। ठीक है, अब थोड़ा सी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। हो गया, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। और लगे रहे हमारे इस माई एस वी एम चैनल के साथ, माई एस वी एम ऐप के साथ। जो भी बंधु इस ऐप में आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा एक ऐप भी है माई एस वी एम, और ऐप वालों को मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल है माई एस वी एम चैनल, YouTube पर मिलेगा। और यह जो वीडियो है आपका YouTube पर भी जाएगा और मेरे ऐप के फ्री लेक्चर में भी जाएगा, दोनों जगह ये फर्स्ट लेक्चर आपको अवेलेबल रहेगा। लेकिन इस डेरिवेटिव का कम से कम 15 लेक्चर है, और ये 15 लेक्चर आपको अगर देखना होगा तो आप मेरे माई एस वी एम ऐप से जुड़ें और उसका जो फ़ी है उस फ़ी को पेड करें। ठीक है, और उस फ़ी को पेड करने के बाद आप माई एस वी एम के सहारे आप अपने 12th की मैथ की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
तो यह एक मेरा डेमो क्लास का डेमो बैच का पहला लेक्चर है जो कि मैं आपको आपके चैनल पर, अपने चैनल पर मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें इस चैनल के साथ। बाय।